सो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट किया था, और केमिकल रिएक्शंस में आपको सबको मिला वो पीडीएफ? आई थिंक नहीं मिला होगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज था तो वो मिस हो गया। डोंट वरी, हम लोग आज कोशिश करेंगे। आज जो हम लोग लिखेंगे, आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना वो आपको लिखना है। मैं आपको टाइम दूंगा एक थोड़ा सा, उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे वो सब लिखेंगे, और मैं कोशिश भी करूंगा कि मैं वापस से सेंड भी करूं, तो दोनों चीजें होंगी। सर वी शुड रिप्लाई इन चैट्स और क्वेश्चन आंसर, वही क्वेश्चन आंसर वाले में चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी जहाँ पे आपने मैसेज भेजा है दैट्स ओके। ओके यश, वहीं पे भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लास्ट लेक्चर में जहां तक हम लोग देखा था कि केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने ये रिएक्शन देखा था कि व्हेन आर एक्स अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद KOH, दैट इज एक्वियस KOH, gives what ROH अल्कोहल एंड बाय प्रोडक्ट में KX मिलेगा। और इसके एग्जांपल्स हम लोग ने जो थे वो कंप्लीट किए थे। यस और नो? When alkyl halide treated with aqueous KOH, it gives what? Alcohol. ये रिएक्शन हुआ था, इसके एग्जांपल्स हुए थे। टोटल 7 रिएक्शन से आज हमें उन सभी रिएक्शंस को रिवाइज करना है। आज के लिए इतना ही होने वाला है विद एग्जांपल्स। तो रेडी रहो, नोटबुक 3 कलर पेन्स के साथ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिएक्शन नंबर 2, दैट इज द एक्शन ऑफ AgOH। व्हाट इज AgOH? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे इसे? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। बट अगर देखेंगे तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है वो नेचर में अवेलेबल नहीं है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है वो नेचर में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। क्या यूज करेंगे हम लोग? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो क्या होता है? व्हेन Ag2O moist silver oxide is suspended in a water, then it's treated as a what? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये एक नॉर्मल बैलेंसिंग है उसका, केमिकल रिएक्शन का। साइमल्टेनियसली नहीं लिखना है, मैं आपको टाइम दूंगा, पहले आप ध्यान दो, रिएक्शंस को समझो, देन पूरा जब बोर्ड भर जाएगा तो मैं आपको टाइम दूंगा, उतने टाइम में आपको कॉपी करना है, ठीक है। आई विल गिव टाइम। तो व्हेन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद वाटर, इट गिव्स मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, कैसे होगा रिएक्शन? तो व्हेन RX अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद व्हाट? AgOH। बट ये तो नेचर में अवेलेबल नहीं है, करेक्ट, और मुझे मिलेगा ROH अल्कोहल एंड बाय प्रोडक्ट में होगा AgX। जैसे KX था वैसे ही AgX। बट रिएक्शन कैसे होगा? तो मैं कहूंगा ये जो है बाय प्रोडक्ट में जा रहा है, और ये इसके लिए हम लोग लिखेंगे व्हेन Ag2O विथ वाटर। ये एरो के ऊपर लिखना है। क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं? व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर हाइड्रोक्साइड in presence of moist silver oxide and water, it gives alcohol। तो ये था उसका जनरल रिएक्शन। हमेशा जब भी आप जनरल रिएक्शन लिखेंगे उसे बॉक्स बनाएंगे। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, समझो। फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड है मेरे पास। दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ साइमल्टेनियस सेकेंडरी CH3CH3Br, ट्रीटेड विद व्हाट? AgOH। बट नेचर में अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या लिखना होगा एरो पे? हमें एरो पे लिखना होगा Ag2O प्लस H2O, दोनों के लिए सेम। तो ये Cl जो है वो Ag के साथ चला जाएगा, Br जो है वो Ag के साथ चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी CH3CH2OH प्लस AgCl एंड CH3CHCl3। OH अटैच होगा CH को, और यहाँ पे आएगा OH प्लस AgBr। वेरी गुड। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? प्रोडक्ट का नाम होगा
दो कार्बन है तो इथेन, ई रिप्लेस बाय ओएल इथेनॉल, और यहाँ पे आएगा प्रोपेन टू ऑल। यस और नो, ये है लॉन्गेस्ट चेन, और सेकेंड कार्बन पे मैं कहूंगा OH है। एनी डाउट? हाँ, तो ये जनरल रिएक्शन दो एग्जांपल है, कॉपी करो इसे अभी। चलो, एक रिएक्शन हो गया, ऐसे टोटल 7 रिएक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको पूरे रिएक्शन दिख रहे हैं अच्छे से। अभी दिख रहा है सबको? ओके, जैसे लिख के हो जाएगा मुझे रिप्लाई करना है। अच्छे से लिखो, कलर पेन यूज करो, जनरल रिएक्शन को ब्रैकेट बनाओ, मेन रिएक्टर मेन प्रोडक्ट का नाम लिखना है कंपलसरी। और आप जब भी लेक्चर में आएंगे ऑफलाइन में, मैं आपको मिलूंगा, मैं आपको नोटबुक चेक करूंगा, आज का डेट लिखो ऊपर। नहीं, वो 33 तक जो स्लाइड था उसमें सिर्फ PDF है, उसके जनरल रिएक्शंस है, उसके एग्जाम्पल्स नहीं है। ठीक है, और वो शायद वो फाइल भी मिस हुआ है, कुछ वायरस की वजह से या टेक्निकल इशू था। तो आप फिलहाल इसे ही कॉपी करेंगे आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ विद एग्जाम्पल। मैं सब पॉइंट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, और ये भी भेजने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। हाँ, सेम सेम वही, कम सेम चल रहा है। डन। रिएक्टेंट वाला पार्ट नहीं समझा? विच वन? AgOH? पुनीत, एक सेकंड। हेलो पुनीत। सर सर Ag2 + H2O आपने क्यों लिया है वही? देखो एक्चुअली क्या है पुनीत, सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है ना वो नेचर में अवेलेबल नहीं है। हमारे पास होता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो कभी कभी क्या होता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी पूछते हैं, तो हमें दोनों याद रखना पड़ेगा। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को जब हम लोग पानी में ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, तब वो AgOH की तरह ट्रीट करेगा। क्लियर हुआ पुनीत? हेलो? ओके, हाँ सर, समझा। क्लियर हुआ क्या बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 3
दैट इज द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KCN, जिसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम साइनाइड। क्या कहेंगे? पोटेशियम साइनाइड। प्रीवियस स्लाइड प्लीज, येलो। ओके, सो व्हाट इज द एक्शन ऑफ पोटेशियम साइनाइड? ये रिएक्शन पे ध्यान दें। देखो बहुत सारी चीजें इसमें। When RX alkyl halide is treated with potassium cyanide, alcoholic potassium cyanide, it gives RC ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब वही अल्काइल साइनाइड, एंड बाय प्रोडक्ट में होगा KX। रिएक्शन में अगर कहूं तो when alkyl halide ट्रीटेड विथ पोटेशियम साइनाइड, तो ये KX जो है वो बाय प्रोडक्ट में जाएगा और प्रोडक्ट में मिलेगा अल्काइल साइनाइड। अब ध्यान दो, कुछ चीजों को बता रहा हूं मैं। एक तो यहाँ पे जो KCN है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, बराबर ना? ध्यान दो, K प्लस CN माइनस। अब ये क्यों? ये आयनिक बॉन्ड है, हम लोग ने पढ़ा आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? when two atom which having large electronegativity difference, yes or no, when two atoms having large electronegativity difference, electropositive atoms donate one or more electron to electronegative atom, okay, and due to complete transfer formation of ions take place, and due to electrostatic force they are held together। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मतलब क्या हुआ? मतलब मैं कहूंगा कि कार्बन के पास तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, और सॉरी पोटेशियम के पास, और कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के पास भी एक था। तो यहाँ पे शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या हुआ है? डोनेट किया गया है। तो यहाँ पे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया और चार्ज आया नेगेटिव, और पोटेशियम के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। तो अगर आप देख सकते हैं, अब नॉर्मली कार्बन जो होता है वो शेयरिंग करता है, तो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, बट यहाँ पे ड्यू टू लोन पेयर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ गई, और इजीली वी कैन से कि वो डोनेट कर सकता है। तो जब ये RX बॉन्ड ब्रेक होगा, CX हम लोग कहेंगे RX बॉन्ड, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन के पास नेगेटिव रहेगा, तो ये कार्बन इस अल्काइल को इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, बिकॉज इट बिकम्स न्यूक्लियोफाइल। तो इन दिस रिएक्शन नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है वो अल्काइल के ऊपर अटैक कर रहा है, और इसीलिए मुझे प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? RC ट्रिपल बॉन्ड एंड दैट इज RCN अल्काइल साइनाइड। यस और नो? बहुत जन को तो ये पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी है हम लोग ने, करेक्ट? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो इन सब चीजों को यहाँ पे यूज करना होता है, रिएक्शन सभी समझ में आएंगे। ये क्लियर हुआ? इन शॉर्ट, इन दिस रिएक्शन साइनाइड C माइनस है और वो न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर हुआ? बहुत इजी रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक देखो, ये जनरल रिएक्शन है, मैंने अगर इसको ब्रैकेट बनाया, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, CS3 CH2Br एंड CS3 CS3 Cl, ट्रीटेड विथ व्हाट? मैं कहूंगा KCN पोटेशियम साइनाइड, वो भी अल्कोहलिक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट पहला आएगा CS3 CH2CN, दूसरा होगा CS3 CH3 CN, एंड बाय प्रोडक्ट में होगा KBr एंड यहाँ पे होगा KCl। प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, क्या होगा प्रोडक्ट का नाम? ये हो गया 2 कार्बन इथाइल, CN के लिए होगा साइनाइड। यस और नो? यहाँ पे होगा आइसोप्रोपाइल और यहाँ पे आएगा साइनाइड। नेक्स्ट यहाँ पे होगा इथाइल
और ये होगा ब्रोमाइड। यहाँ पे होगा आइसोप्रोपाइल और Cl के लिए होगा क्लोराइड। नहीं समझ में ऐसा कुछ है? इजी है सबको? स्टेटमेंट क्या होगा बताओ? व्हेन अल्काइल हलाइड ट्रीटेड विद पोटेशियम साइनाइड, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल साइनाइड। अल्काइल ग्रुप चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ हेलोजन जो है वो साइनाइड से रिप्लेस हो रहा है। इजी है? यस और नो? पक्का? चलो कॉपी करो। नहीं, KCN, हाँ मतलब एक ही कंपाउंड में दोनों रहेंगे। अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कोवैलेंट है और पोटेशियम और कार्बन के बीच में आयनिक है। लिख के हो जाएगा तो इन्फॉर्म करो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन नंबर 4। दैट इज एक्शन ऑफ अच्छा, स्टेटमेंट चाहिए आपको। देखो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। क्या यहाँ पे ये अल्काइल हलाइड treated with potassium cyanide gives corresponding alkyl cyanide. Okay रोजी? Alkyl halide treated with alcoholic potassium cyanide gives alkyl cyanide. पूजा हो गया? ओके, तो नेक्स्ट है एक्शन ऑफ AgCN। अब पहले क्या था? पोटेशियम साइनाइड। अब क्या है? सिल्वर साइनाइड। तो ध्यान दो, सिल्वर साइनाइड में AgC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से क्या हो गया? कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो चारों के चारों शेयरिंग में चले गए, तो कार्बन के पास तो एक्स्ट्रा लोन पर बचा नहीं। बट व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन के पास तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग में दे रहा है और 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल तो बनेगा नहीं,
तो अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर मैं रिएक्शन कहूं कि व्हेन RX अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ AgCN सिल्वर साइनाइड, तो मुझे RCN नहीं, तो मुझे RNC मिलता है। मतलब जो पहले वाले रिएक्शन था वहां से कार्बन अटैक कर रहा था बिकॉज वो न्यूक्लियोफाइल था। यहाँ पे अब नाइट्रोजन लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो पहले नाइट्रोजन अटैच होगा, बाद में ये बॉन्ड ब्रेक टूटेगा, तो मुझे यहाँ पे NC मिलेगा। NC के लिए इसका नाम हो जाएगा R अल्काइल, एंड फॉर NC इट्स कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड। क्या कहेंगे इसे? आइसोसाइनाइड। एंड बाय प्रोडक्ट देखेंगे तो बाय प्रोडक्ट सेम प्रोसेस में आएगा AgX। आ रहा है समझ में? इसमें कोई चेंजेस नहीं, वहां पे KX था, यहाँ पे AgX है, बट जो प्रोडक्ट है वो साइनाइड नहीं, क्या है? आइसोसाइनाइड। तो स्टेटमेंट बोलो क्या होगा? व्हेन अल्काइल हलाइड ट्रीटेड विथ व्हाट? सिल्वर साइनाइड, it gives corresponding alkyl isocyanide। अब आपको एग्जाम्पल्स मैं खुद दे रहा हूं, वो सॉल्व करना है। CH3 CH2Cl, CH3 CH, CH3 Br एंड CH3 CH2 CH2 I। मैं 3 एग्जाम्पल दिया है मैंने, आपको इन सबका रिएक्शन करना है किसके साथ? AgCN के साथ, और 1 बाय 1 मुझे प्रोडक्ट का नाम बताना है। ठीक है? किसने पूछा है सर NC क्यों लिखे हो? मैंने वही तो बताया अभी कि जब ये बॉन्ड जो होगा सिल्वर साइनाइड में, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। प्रोडक्ट में AgX आएगा, लेकिन अटैक यहाँ से नाइट्रोजन करने वाला है, कार्बन नहीं। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट जब मेरा प्रोडक्ट मिलता है तो NC मिलता है, CN नहीं। याद रखो KCN में साइनाइड है, सिल्वर साइनाइड में आइसोसाइनाइड मिलेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे बताओगे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? पहला, दूसरा और तीसरा, ये प्रोडक्ट आप लोग लिखेंगे और मुझे नाम बताएंगे। पहला नाम मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये है इथाइल क्लोराइड। देन यहाँ पे आएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, एंड उसके बाद ये होगा एन प्रोपाइल आयोडाइड। बोलो फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम बताओ। इथाइल आइसोसाइनाइड, वेरी गुड। ये जो है बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा। सेम ये भी है जो बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा, और ये भी जो है वो बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2 NC, नॉट CN। करेक्ट। नेक्स्ट CH3 CH CH3 NC, नॉट CN। यहाँ पे भी CH3 CH2 CH2 NC, बाय प्रोडक्ट में आएगा AgCl, यहाँ पे होगा AgBr, और यहाँ पे आएगा AgI। अब नाम, पहले वाले प्रोडक्ट का नाम मुझे एक जन ने भेजा है, 2 जन ने भेजा है सिर्फ, सब लोग की तरफ से नाम आना चाहिए। क्या होगा? व्हेन इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड गिव्स व्हाट? अल्काइल साइनाइड और अल्काइल आइसोसाइनाइड। NC का नाम क्या है? साइनाइड है कि आइसोसाइनाइड है? सब लोग साइनाइड साइनाइड ही लिख रहे हैं। ये होगा इथाइल, 2 कार्बन, और उसके बाद आएगा आइसोसाइनाइड।
सेम यहाँ पे भी, ये है आइसोप्रोपाइल और इसे कहेंगे आइसोसाइनाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बार आइसो आएगा तो। आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पे होगा एन प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है? चलो कॉपी करो। तो इस रिएक्शन को स्टार मार्क करके याद रखो कि मुझे सिल्वर साइनाइड से आइसोसाइनाइड मिलता है, साइनाइड नहीं। स्टेटमेंट भी लिखना है, हो सके तो अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल आइसोसाइनाइड। नहीं है आपको IUPAC नेम, डोंट वरी। फंक्शनल ग्रुप में नहीं है ना आपको, इसे कार्बाइल अमाइन कहते हैं। अभी वो उतना सब डिटेल में आपको नहीं है। NC को कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं, वो नहीं है आपको, फंक्शनल ग्रुप में नहीं है। ओके पुनीत? हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ, कुछ डाउट है बेटा आपको? नो सर। ओके। अपूर्व पाटिल। कुणाल, आप हो गया वहां पे? हेलो कुणाल शिंदे। हेलो सर। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके। साक्षी। यस सर। ओके। रुपिंदर। 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 यस सर। रिप्लाई नहीं मिला मुझे रुपिंदर कौर। यस सर। मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप वहाँ पे हो नहीं हो। आप स्क्रीन से यहाँ वहाँ थोड़ा भी चले जाते हो तो मुझे दिखता है यहाँ पे। ये लेक्चर्स आपके लिए है, थोड़ा सा भी कुछ भी मिस करोगे तो आपका लॉस होगा, मेरा नहीं। इतने इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, इतने इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है। थोड़ा एक्टिव रहो ग्रुप में। प्रीवियस वाला स्लाइड चाहिए, एक सेकेंड। ओके पुनीत।
हाँ, अल्काइल हलाइड इज हीटेड विथ सिल्वर साइनाइड, gives corresponding alkyl isocyanide. Nadreen, ओके हो गया लिख के सबका? चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है। रिएक्शन नंबर 5। यस जानवी, ये आइसोसाइनाइड सिर्फ सिल्वर के साथ ही आएगा। ओके, इसलिए मैंने वहां पे स्टार मार्क करके रखा है ना कि वो अकेला ही ऐसा है जिसमें ऐसा होता है। रिएक्शन नंबर 5 जो है वो है एक्शन ऑफ रोना, RONA, रोना। ठीक है, आप लोग ध्यान दो, रोना क्या होता है रोना? हाँ, अगर ध्यान नहीं दिया तो रोना ही पड़ेगा। Na का मतलब होता है सोडियम, R के लिए हम लोग कहेंगे अल्क, अल्काइल ग्रुप, और O के लिए हम लोग कहेंगे ऑक्साइड। इट बिकम सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। तो रिएक्शन कैसे होगा? व्हेन RX अल्काइल हलाइड इज ट्रीटेड विथ NaOR। अब मैं यहाँ पे R डैश लिख रहा हूँ, क्यों? बिकॉज मे भी इस रिएक्शन में दोनों अल्काइल सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे, और मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ROR डैश एंड बाय प्रोडक्ट में होगा NaX। ठीक है, ध्यान दो, ये NaX जो है वो चला जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सिंपल रिएक्शन मिलता है। So when RX means what? Alkyl halide is treated with what? Sodium alk ऑक्साइड। नाम समझ में आया सबको? सोडियम अल्क ऑक्साइड, एक कार्बन होगा मिथॉक्साइड, 2 होगा तो इथ ऑक्साइड, 3 होगा तो प्रोपॉक्साइड। तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर। और ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा? इथर, ROR। अब ये एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखेंगे इसे। इसमें बहुत सारे कंडीशंस भी है। क्या कंडीशंस है? तो यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ, वो कंडीशंस पे ध्यान दो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ब्रैकेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या लिखा है मैंने? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मीन्स ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग इथर। अब ये जो इथर है ये आइदर क्या होगा? सिंपल होगा, और मैं कहूंगा मिक्स होगा, मतलब सिमेट्रिकल भी हो सकता है या अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। कंडीशन समझ में आया? क्या क्या बता रहा हूँ मैं, सब लिखने दिखाने वाला हूँ, ध्यान दो। मैं एग्जांपल भी बता रहा हूँ। पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ NaOCH3, क्या मिलेगा? CH3OCH3 एंड बाय प्रोडक्ट में होगा NaCl। यस और नो? क्या हुआ इसका नाम? इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड treated with what? Na, सोडियम मिथ ऑक्साइड। तो ये NaCl चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। मुझे दोनों सेम मिथाइल मिथाइल मिला, जिसे हम लोग कहेंगे डाई मिथाइल इथर, डाई मिथाइल इथर। एनी डाउट? क्लियर है? एक एक रिएक्शन के बाद बताते जाओ यस और नो, तब मैं आगे जाऊंगा।
यस, नेक्स्ट मैं चेंज कर रहा हूँ CH3 CH2 Cl, ये सेकेंडरी है, नहीं ये प्राइमरी, ये भी। नेक्स्ट लिख रहा हूँ NaOCH3, मैंने अल्कोक्साइड चेंज नहीं किया, अल्काइल चेंज किया है। प्रोडक्ट क्या मिला? CH3 CH2 OCH3, बाय प्रोडक्ट में अगेन NaCl। यस और नो? बताओ नाम क्या आएगा इसका? ये NaCl बाय प्रोडक्ट में जाएगा, ये है इथाइल, Cl के लिए होगा क्लोराइड, यही नाम है ना सेम। Na मतलब सोडियम, एक कार्बन मिथ, O के लिए ऑक्साइड। अब प्रोडक्ट में देखो, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, तो ये मिक्स ईथर है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अल्फाबेटिकली पहले इथाइल, मिथाइल, ईथर, करेक्ट? ओके, अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, ट्रीटेड विथ व्हाट? NaOCH2CH3। अब क्या हो गया? इसका नाम है सोडियम। एक सेकेंड, पहले रिएक्शन लिखता हूं मैं। CH3OCH2CH3 प्लस NaCl, चेक करो, ये चला जाएगा, तो ये था मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे Na के लिए होगा सोडियम, और मैंने अल्कोक्साइड चेंज किया है, अब ये होगा ईथ, 2 कार्बन है तो ऑक्साइड, और मुझे मिलेगा यहाँ पे अगेन इथाइल, मिथाइल, ईथर। तो मिक्स ईथर जो है मैं 2 तरीके से तैयार कर सकता हूँ, मैं अल्कोक्साइड चेंज कर सकता हूँ या अल्काइल चेंज कर सकता हूँ। यस और नो? एनी डाउट? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू प्रिपेयर CH3 O CH3 CH3 CH3, ठीक है, नाम दिया होगा यहाँ पे, ये है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। हाउ विल यू प्रिपेयर टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड? इज इट पॉसिबल? यस, तो मेरा रोना जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज वो उन्होंने नहीं दिया है। तो मैं चेक कर रहा हूँ, CH3 यहाँ पे है, तो जो नहीं है वो रोना के साथ, तो मैं लिखूंगा NaOC CH3 CH3 CH3, और ये चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे ये होगा सोडियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। यस और नो? और बाय प्रोडक्ट में NaCl लिखता हूं मैं। डन? अब अगर किसी ने पूछा कि मुझे चाहिए CH3 CCH3 CH3Cl ट्रीटेड विथ NaOCH3, तो क्या सेम प्रोडक्ट मिलेगा? हाँ, प्रीवियस में बताऊंगा, अभी फिलहाल रिएक्शन समझ लो, फिर लिखने के लिए दूंगा स्टार्टिंग से, उसमें कंडीशन भी बताना है। पहले ये जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मेरे पास है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विथ व्हाट? सोडियम मिथ ऑक्साइड। तो हमें क्या लगता है कि रिएक्शन तो नॉर्मल ही है जैसे होते हैं, बराबर ना? तो ये NaCl चला जाएगा और फिर अटैच होगा CH3 CCH3 CH3 OCH3, बट ऐसा होता नहीं है, करेक्ट? याद रखो, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी तक रिएक्शन सेम होंगे,
जैसे ही टर्शरी की बात होगी, याद रखो, व्हेन टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, एलिमिनेशन में होता है। NaCl तो बाय प्रोडक्ट में आएगा, नो डाउट NaCl रहेगा, बराबर। बट यहाँ पे जो क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच है वो है अल्फा, और रिमेनिंग जितने भी कार्बन है वो सब है बीटा। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होके इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो वो CH3O के पास H आएगा, तो ये बनेगा मिथेनॉल। अगर 2 कार्बन होंगे तो इथेनॉल। और यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है, मतलब मिथाइल क्लोराइड, वो एलिमिनेशन के वजह से CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या फॉर्म हुआ, प्रोपीन, इट्स 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, करेक्ट। मुझे क्या मिला, आइसोब्यूटिलीन। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड से आइसोब्यूटिलीन 2 मिथाइल प्रोपीन मिल रहा है, अल्कीन मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। क्यों, बिकॉज ये जो अल्काइल हलाइड है ये कौन सा है, टर्शरी है। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था आपको, जिसमें लिखा भी था कि दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर प्राइमरी है तो इथर फॉर्म होगा, सही, टर्शरी बात है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एलिमिनेशन होने वाला है, और प्रोडक्ट में क्या आएगा, अल्कीन। तो एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में वही होता है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, टर्शरी के ऊपर, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। हाँ, अब याद रखो, टर्शरी अल्कोक्साइड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टर्शरी इधर फॉर्म कर सकता हूँ, यस, बट बाय यूजिंग व्हाट, रोना। सोडियम अल्कोक्साइड में टर्शरी होगा, चलेगा। सोडियम अल्कोक्साइड में टर्शरी होगा तो चलेगा, बट क्या नहीं होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड टर्शरी नहीं चलेगा। क्लियर है सबको, याद रहेगा। चलो मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो सब लिखो पहले, बाद में ये सब लिखना है। लिखो, रिएक्शन नंबर 5 लिखो, एक्शन ऑफ रोना लिखो, ब्रैकेट में सोडियम अल्कोक्साइड लिखो, और उसके आगे ब्रैकेट में विलियमसन सिंथेसिस लिखो। चलो सिर्फ रिएक्शन का नाम लिखो, स्टेटमेंट बता रहा हूँ। देखो, व्हेन अल्काइल treated with sodium alkoxide, treated with sodium alkoxide, when alkyl halide treated with sodium alkoxide, it gives simple as well as mixed ether. It gives simple as well as mixed ether. अब जनरल रिएक्शन लिखो, एग्जाम्पल कॉपी करो, सॉरी हाँ लिखे हो गया, उसके बाद लिखो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस मेथड। ठीक है, नोन एज लिखा ना, सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर, उसके बाद लिखो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस मेथड। देखो मैं पहले बता रहा हूँ स्टेटमेंट, गिवन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड गिव्स सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर नोन एज विलियमसन सिंथेसिस मेथड। ओके पुनीत,
हाँ, अभी जनरल रिएक्शन एग्जाम्पल कॉपी करना स्टार्ट करो, और जब ये सभी रिएक्शंस हो जाएंगे उसके बाद मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। चलो स्टार्ट करो। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अरे जैसे ये स्लाइड लिख के हो जाएगा मुझे इन्फॉर्म करो। गुड, वेरी गुड। ओके पूजा। डन। ओके। ठीक है, लिखो, अच्छे से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, चलेगा। टेक योर टाइम। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बट जिन्होंने नो लिखा है वो लोग रिप्लाई भी करना फटाफट, यस करके। बाकी सबका हो गया है क्या? रिप्लाई नहीं आया अभी तक?
श्रुति जनी रिप्लाई कर रहे हैं। नजरीन, ओके। चलो अब एक काम करो, नेक्स्ट लाइन पे लिखो, स्टार मार्क करके लिखो। ओके वेट कर रहा हूँ नजरीन, रुकता हूँ। चलो हो जाएगा तो जल्दी बताओ। ओके चलो, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे स्टार मार्क करके, दिस रिएक्शन यूजफुल टू प्रिपेयर, दिस रिएक्शन is useful to prepare this reaction is useful to prepare simple as well as mixed ether, simple as well as mixed ether, simple as well as mixed ether from primary or secondary alkyl halide only. This reaction is useful to prepare simple as well as mixed ether from primary and secondary alkyl halide only. From primary and secondary alkyl halide only. नेक्स्ट लिखो, सेकेंड लाइन, सेकेंड पॉइंट स्टार मार्क करके, टर्शरी अल्काइल हलाइड, टर्शरी अल्काइल हलाइड टर्शरी अल्काइल हलाइड treated with sodium alkoxide treated with sodium alkoxide gives alkene by elimination method. Tertiary alkyl halide treated with sodium alkoxide gives alkene by elimination method. टर्शरी अल्काइल हैलाइड को और अल्कीन को अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के हिसाब से याद रखना है। ठीक है, हो गया सबका, लिख के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट रिएक्शन है आज का, रिएक्शन का नाम है दैट इज एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया व्हेन RX अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ अमोनिया। बराबर, विच अमोनिया? अल्कोहलिक अमोनिया। अब इसमें भी कंडीशंस है, ध्यान से सुनो कि व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ व्हाट? अल्कोहलिक अमोनिया, बट वो भी होगा एक्सेस फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है। When excess of alcoholic ammonia is heated at about temperature 373 Kelvin under pressure, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, एक्सेस दो टाइप में होता है, या तो आप अमोनिया को एक्सेस फॉर्म में लेंगे या तो आप अल्काइल हैलाइड को एक्सेस फॉर्म में लेंगे। जब मेरा अल्काइल हैलाइड एक्सेस फॉर्म में होता है
तो रिएक्शन में अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया होगा। मतलब क्या होगा, इस नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है और मेरे पास अल्काइल हैलाइड है एक्सिस में, तो मैं कहूंगा ये HX चला जाएगा, मुझे पहला प्रोडक्ट मिलेगा RNH2। बट अगेन मेरे पास क्या है, मैं कहूंगा एक और RX है, तो अगेन एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को लेके जाएगा और मुझे मिलेगा RNR और एक H बचेगा। अगेन इसका रिएक्शन मैं कहूंगा अल्काइल हैलाइड के साथ होगा, अगेन ये चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, अगेन मुझे मिलेगा RNRR। मतलब क्या हो रहा है, जब एक्सेस में मैं कहूंगा अल्काइल होगा, जब तक अमोनिया के पास हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन हो रहा है। बट हम लोग ये रिएक्शन चाहते हैं क्या, नहीं। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक ही बार हैलोजन जाए और अमोनिया में सब्स्टिट्यूशन हो, अल्काइल हैलाइड में नहीं, सॉरी अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन हो, अमोनिया में नहीं। तो कैसे होगा, व्हेन अल्काइल हैलाइड treated with excess of what, अल्कोहलिक अमोनिया, तो RX और HNH2, इसमें ये HX जो है बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा और एक ही बार सब्स्टिट्यूशन होके मुझे मिलने वाला है RNH2। इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी अमाइन और बाय प्रोडक्ट में होगा HX। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, कंडीशन याद है, समझ में आ रहा है, ध्यान दो। When alkyl halide treated with excess of alcoholic ammonia at about temperature 373 Kelvin at more than 100 degree Celsius under pressure, ये रिएक्शन होता है। अब ड्यू टू हम लोग कहेंगे अमोनिया, ड्यू टू अमोनिया क्या होगा, ये जो CX बॉन्ड है ना अल्काइल हैलाइड में, ये ब्रेक होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोलाइसिस। क्या कहते हैं, अमोनोलाइसिस। और जब ये एक्सेस में होता है तो उसे कहते हैं अल्काइलेशन, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइलेशन, करेक्ट। अब जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है अमोनोलाइसिस। एनी डाउट, याद रखने के लिए, एग्जाम में तो नहीं लिखना है। अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, क्या आएगा, एक सेकेंड। एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा लेना है बेटा, लार्ज क्वांटिटी में लेना है। समझ में आए कि नहीं, अमोनोलाइसिस कब होगा, देखो जब अल्काइल हैलाइड में ये है और यहाँ पे अमोनिया है, मैंने बताया ना 2 बार होता है, तो यहाँ पे ड्यू टू अमोनिया ये जो CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोलाइसिस। ठीक है, ड्यू टू अमोनिया CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और NH2 का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा, तो उसे कहेंगे अमोनोलाइसिस। क्लियर हुआ जानवी, ओके। अब एग्जाम्पल पे देखो तो क्लियर होगा, CH3CH2Br, तो ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है कि सेकेंडरी, सब लोग का आंसर चाहिए। प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, सब लोग कह रहे हैं प्राइमरी, ओके। अब जो सेकेंड लिखा है वो क्या है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी, टर्शरी, पुनीत आर यू श्योर, क्यों टर्शरी बेटा, ये हेलोजन है, जिस कार्बन को अटैच है वो है सेकेंडरी, बिकॉज वो सिर्फ 2 कार्बन को अटैच है, तो वो सेकेंड टर्शरी कैसे हो गया पुनीत,
ओके, नाम होगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। डन। अब मैं इनका रिएक्शन कर रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH2, ब्रोमीन रिप्लेस बाय NH2, और यहाँ पे होगा CH3CH3 Cl रिप्लेस बाय NH2। बाय प्रोडक्ट में यहाँ पे HBr होगा, यहाँ पे HCl होगा। यस और नो। अब इनका नाम लिखते हैं, बताओ क्या आएगा नाम। पहला होगा इथाइल अमाइन, और ये है आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो जो पहला अमाइन है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, इथाइल अमाइन इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी, वेरी गुड। आइसोप्रोपाइल अमाइन इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। सब लोग सेकेंडरी बता रहे हैं ना, मैंने पहले ही क्या लिख के दिया है। आप अल्काइल हैलाइड कोई भी लो, प्राइमरी लो सेकेंडरी लो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अमाइन हमेशा प्राइमरी अमाइन ही फॉर्म होगा, करेक्ट। ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन फॉर्म होगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बोलो। बिकॉज अमाइन का क्लासिफिकेशन ये कहता है कि नाइट्रोजन को जितने अल्काइल अटैच होंगे, फिर वो अल्काइल कुछ भी हो, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शरी, उससे कुछ लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम अमाइन का क्लासिफिकेशन होता है। अगर एक अल्काइल नाइट्रोजन को अटैच है तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी। मैं कहूंगा दो अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच है तो उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी, और तीन अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच है तो उसे हम लोग कहेंगे टर्शरी। तो आप देखो पहले वाला दूसरे वाला सभी अमाइन कौन से हैं यहाँ पे, क्लियर हुआ। यहाँ पे NH2 है, मतलब ये एक ही अल्काइल है, आइसोप्रोपाइल एक ही अल्काइल है। तो सभी अमाइंस यहाँ पे क्या होंगे, हमेशा अल्काइलेशन जो है वो एक ही बार हो रहा है, सिर्फ एक ही अल्काइल NH2 को अटैच होगा, और इसीलिए अमाइन हमेशा यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी। डन, क्लियर है सबको, किसी को डाउट है। चलो स्टेटमेंट लिखो। रिएक्शन नंबर 6, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया, ब्रैकेट में लिखो अमोनोलाइसिस, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया, ब्रैकेट में लिखो अमोनोलाइसिस। स्टेटमेंट लिखो, व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड heated with excess of alcoholic ammonia, when alkyl halide heated with excess of alcoholic ammonia, when alkyl halide heated with excess of alcoholic ammonia at about temperature 373 Kelvin under pressure, at about temperature 373 Kelvin under pressure, alkyl halide heated with excess of alcoholic ammonia at about temperature 373 Kelvin under pressure gives primary amine, gives primary amine. Done. ओके, जनरल रिएक्शन लिखो और एग्जांपल कॉपी करो।
alkyl halide heated with excess of alcoholic ammonia at about temperature 373 Kelvin under pressure gives primary amine. Okay, Ketan? Okay. You are welcome, बेटा. चलो जनरल रिएक्शन लिखो, एग्जाम्पल लिखो, ये सब मेंशन करो ताकि आपको हीटेड ट्रीटेड कुछ मैटर नहीं करेगा. आप यहाँ पे ट्रीटेड भी लिखेंगे तो भी चलेगा. अब आप पे बाद में आप टेम्परेचर मेंशन कर ही रहे हो ना, इसका मतलब आपको तो हीट करना ही है. तो आप पहले ट्रीटेड लिख के बाद में टेम्परेचर मेंशन करो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, यहाँ पे देखो ये मेंशन करो प्राइमरी अमाइन सिर्फ आपके लिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे या फिर आप भूल जाओगे. एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी है, बट ये आपके खुद के लिए इसे हाईलाइट करो. इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा 3 कलर पेन साथ में रखना है कि मैं अपने कुछ चीजों को जिनको याद रखना है, जहाँ पे मेरा आंसर सेकेंडरी था अब वो प्राइमरी है, उसको याद रखने के लिए इसे हाईलाइट करो. ओके, जब आपका सबका एग्जाम्पल लिख के हो जाएगा मुझे मैसेज जरूर करना. हो गया लिख के सबका? चलो, नहीं हुआ डन. एक लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं. नजरीन, मैं आपके रिप्लाई के लिए रुका हूं, हुआ है तो यस बोलो जल्दी. ओके, चलो रिएक्शन नंबर 7, दैट इज द एक्शन ऑफ एक्शन ऑफ R C डबल बॉन्ड OOAG. इसे हम लोग कहेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या होता है रिएक्शन में? मैं कहूंगा व्हेन RX is treated with AgOC double bond OR, it gives ROC double bond OR, बाय प्रोडक्ट में होगा AgX. करेक्ट. तो ये जो Ag और X है ये जा रहा है यहाँ पे. तो when alkyl halide is treated with silver salt of carboxylic acid, it gives ester. ओके, क्या मिलेगा मुझे? ईस्टर. अब ये कैसे मिला पहले इसके बारे में देखते हैं. करेक्ट, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था शायद आपको कि समझो मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH, उसका रिएक्शन मैं कर रहा हूँ सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ AgOH. तो ये एसिड है जिसमें से H जाएगा, ये बेस है जिसमें से OH जाएगा. बराबर ना, एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा. तो RC डबल बॉन्ड O
ये माइनस, ये प्लस कंबाइन होंगे और यहाँ पे फॉर्म होगा सिल्वर सॉल्ट, करेक्ट, जिससे मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं लिखता NaOH तो मुझे यहाँ पे मिलता सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मेरे पास होता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो मुझे यहाँ पे मिलता कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये AgOH है, इसलिए हम लोग कहेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो? ये सॉल्ट है ना, कैसे आया, समझ में आया सबको? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एनी डाउट? ओके, अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। मेरे पास है CH3Cl ट्रीटेड विथ AgO C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 2, मतलब एसिटिक एसिड, तो इसे हम लोग कह सकते हैं सिल्वर एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट में क्या होता है? IC एसिड इज रिप्लेस्ड बाय ATE, तो इट बिकम सिल्वर एसीटेट। सिल्वर सॉल्ट का पार्ट रिपीट करना है, ओके? तो व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर एसीटेट, देखो क्या था, RC डबल बॉन्ड OOH, मेरे पास कोई भी एसिड है और उसका रिएक्शन मैं किसके साथ कर रहा हूँ? बेस के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो इट गिव्स करस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। HNOH जाएगा ना, एसिड में से H, बेस में से OH, तो मुझे जो मिलेगा वो सॉल्ट होगा। तो वही सॉल्ट यहाँ पे मिल रहा है। आपको ये पूछा नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये बन सकता है, पॉसिबिलिटीज। ओके, नाम कैसे याद रखेंगे? ये सॉल्ट है। क्लियर हुआ केतन? ओके, हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो दोनों आर है ना, ये मे भी सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे यश ने वहां पे पूछा। यस, दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मैंने मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ लिखा है? सिल्वर एसीटेट, तो प्रोडक्ट में आएगा CH3O C डबल बॉन्ड OCH3, बाय प्रोडक्ट में होगा AgCl। बट वही मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, CH3 CH2Cl ट्रीटेड विद व्हाट? AgO C डबल बॉन्ड OCH3, करेक्ट। मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये सिल्वर साइनाइड ही, सिल्वर एसीटेट ही है, बट यहाँ पे अल्काइल चेंज हो गया, CH3 CH2 और ये AgCl बाय प्रोडक्ट में जा रहा है, O C डबल बॉन्ड OCH3, बाय प्रोडक्ट में अगेन मैं कहूंगा AgCl। अब नाम देखते हैं, IUPAC नेम। ईस्टर का IUPAC नेम होता है अल्काइल अल्केनोएट। जो अल्काइल ऑक्सीजन को अटैच है उसे कहेंगे अल्काइल, मतलब ये होगा मिथाइल, और ये 2 कार्बन है उसे कहेंगे अल्केन, तो ये होगा इथेन। E रिप्लेस बाय OATE, हेंस इट इज मिथाइल इथेनोएट। सेम यहाँ पे चेक करेंगे, ऑक्सीजन को अटैच है इथाइल, तो मैं कहूंगा इथाइल। अगेन यहाँ पे 2 ही कार्बन है, मैं कहूंगा इथेन OATE। यस और नो? तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, अल्काइल हलाइड ट्रीटेड विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग ईस्टर। ओके, अल्काइल हलाइड treated with what? Silver salt of carboxylic acid gives corresponding ester। चलो स्टेटमेंट लिखो, जनरल रिएक्शन लिखो, एग्जांपल्स कॉपी करो, पास। हाँ हाँ, CH2, करेक्ट। ईस्टर का IUPAC नेम मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, अल्काइल अल्केना OATE। याद रखो,
इसमें जो ऑक्सीजन को अटैच होता है उसे कहते हैं अल्काइल, और इन सबको बनाते हैं अल्केनोइड। ओके जानवी? ओके। ये कॉमन नेम में था ना, सिल्वर एसीटेट। सेम ये पे ये भी है। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल एसीटेट लिखता हूं तो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समटाइम मिथाइल एसीटेट भी लिखते हैं, दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट लिखो, जनरल रिएक्शन लिखो, एग्जांपल कॉपी करो। अल्काइल हलाइड treated with silver salt of carboxylic acid gives corresponding ester। जैसे ही होगा मुझे इन्फॉर्म करो, फटाफट मैसेज करो। स्टेटमेंट बताओ। ओके, अल्काइल हलाइड treated with silver salt of carboxylic acid gives corresponding ester। डन। मुझे लगा ही था नजरीन का नो आएगा। विच ईस्टर? एनी ईस्टर। ईस्टर में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल मिक्स ऐसा कुछ नहीं। आप ईस्टर लिखो, करस्पॉन्डिंग ईस्टर लिखो, इट डिपेंडिंग अपॉन अल्काइल हलाइड एज वेल एज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट लेक्चर का नोट्स नहीं मिला था, मुझे पता है। थोड़ा रुको, अभी एक्चुअली जो एक्चुअल पीडीएफ है वो मैं सेंड करने की कोशिश करता हूँ मैम की तरफ से। ठीक है, 2-3 दिन लगेंगे शायद, क्योंकि लास्ट टाइम जो पढ़ाया था वो सब एडिट किया हुआ था। वो सब कुछ कुछ वायरस की वजह से मिसमेच हुआ है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअल पीडीएफ मैं आपको जो केमिकल रिएक्शंस का है वो भेज दूंगा। बस एग्जांपल्स थोड़े से शायद जो है वो मिस होंगे आपके, बाकी कुछ मिस नहीं होगा। नजरीन हो गया? गुड, वेरी गुड। चलो, तो जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, उन सब के लिए मैं थोड़ा सा आपको जो पार्ट बता रहा हूँ वो ध्यान से देखेंगे सब लोग। टोटल आज जो केमिकल रिएक्शन जो है वो टोटल कितने हैं? 10। टोटल 10 रिएक्शन है। अब मुझे उनको याद रखना है, वो भी शॉर्टकट में कैसे याद रखना है उसका एक टेबल हम लोग देखेंगे। मैं पहले कहूंगा कि पहला पार्ट जो है, एक सेकेंड, पहला पार्ट जो है वो है एलिमिनेशन। ठीक है, कौन से टाइप का एलिमिनेशन है? तो मैं कहूंगा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, बराबर। उसमें मैं कहूंगा
रूल यूज होता है जिसका नाम है ZZEF रूल, और जो प्रोडक्ट मिलता है प्रोडक्ट का नाम है अल्कीन। बराबर। दूसरा जो पार्ट था वो था मेटल के साथ, उसमें हम लोग कहेंगे जो पार्ट था वो था एक्शन ऑफ Na, रिएक्शन का नाम है वर्ड, प्रोडक्ट जो था, बराबर ना, प्रोडक्ट जो था वो क्या था, हायर अल्केन। थर्ड इसमें जो सेकेंड था वो था एक्शन ऑफ Mg, प्रोडक्ट मैं कहूंगा RMgX, जिसे हम लोग कहेंगे ग्रिनार्ड रिएजेंट। शॉर्टकट में जितना हो सके उतना शॉर्टकट में याद रखना है। अब आज जो हम लोग ने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन पढ़े वो था नेक्स्ट टाइप का, जिसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियो फिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सब लोग ध्यान दो, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं। उसमें फर्स्ट था एक्वियस KOH, सेकेंड मैं कहूंगा AgOH, थर्ड अल्कोहलिक KCN, नेक्स्ट फोर्थ AgCN, देन 5 मेरे ख्याल से रोना, देन 6 अल्कोहलिक अमोनिया, and 7 RC double bond OOAG। अब इनसे मिलने वाले प्रोडक्ट का नाम, इन सबका रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ हो रहा है। मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं कि अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, वो मुझे पता है कि मैं खुद लिख रहा हूँ ना मेरे लिए। अब मिलने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या मिल रहा है मुझे प्रोडक्ट में, पहले प्रोडक्ट में मिलेगा ROH, नाम होगा अल्कोहल, दूसरे में भी ROH मुझे मिलेगा अल्कोहल, बट ये नेचर में अवेलेबल नहीं है तो मैं लिखूंगा Ag2O प्लस H2O। करेक्ट। यहाँ पे मुझे मिलेगा RCN अल्काइल साइनाइड, यहाँ पे मुझे मिलेगा RNC, जिसके लिए मैं कहूंगा स्टार मार्क मुझे लिखने बोला था, यस और नो, मुझे मिलेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट मेरे पास है रोना ROR इथर, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, इथर। अब ये एक नेमिंग रिएक्शन है तो उसको नेमिंग रिएक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा विलियमसन सिंथेसिस। ओके, और ये डैश भी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट मैं कहूंगा यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है अमोनिया के साथ, तो मैं कहूंगा RNH2, मैं लिखूंगा यहाँ पे प्राइमरी अमाइन, एंड नेक्स्ट यहाँ पे आएगा RC डबल बॉन्ड OR, नाम होगा ईस्टर। यस और नो, किसी को डाउट है, नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? पक्का? बोलो यस और नो। अब इसको और भी शॉर्टकट में कुछ लिख सकते हैं, यस डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसको और भी अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखेंगे, जब हमारा सबका खुद का भाट हो जाएगा तो मैं कहूंगा मैं सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। टोटल 10 रिएक्शंस हैं। एक है पहला एलिमिनेशन मेटल एंड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेटल एंड सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में 1 है, मेटल में 2 है, एंड सब्स्टिट्यूशन में 7 रिएक्शन है। यस और नो, खत्म हो गया।
क्लियर हुआ? मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है समझ लो। पहले जो मैंने आपको पीडीएफ बताया कि ये इतने सारे रिएक्शंस हैं, फिर उसके बाद हम लोग ने आज देखा उतने सारे उसके सर एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ मेटल और न्यूक्लियर, ये किसके सब टॉपिक्स हैं? ये केमिकल रिएक्शंस है ना बेटा। ऑफ अल्काइल हैलाइड, करेक्ट। तो देखो क्या था, स्टार्टिंग में 10 केमिकल रिएक्शंस है, पहले हमने उनको इंडिविजुअली पढ़ा विद जनरल रिएक्शन एग्जांपल। फिर ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये शॉर्टकट्स हो गए, और जब ये सब ऐड हो जाएगा उसके बाद ये आएगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन मतलब क्या, ई मतलब क्या, एलिमिनेशन मतलब क्या, डिहाइड्रोलाइजेशन क्या है, वो सब जब आपको रिपीट कर करके ऐड कर करके ये सब कुछ आएगा तो हमें इसको याद रखना है। तो धीरे धीरे आपको ये सब टॉपिक्स याद होंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। करना है, कॉपी करना है। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट कॉपी करो, चलो पास। स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट लिखना जरूर, स्क्रीनशॉट लिया है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है वो लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जरूर नोटबुक में। मैं जब नोटबुक चेक करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए। डन, ओके। तो सब लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है, चलो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आज का लेक्चर समझ में आया सबको? जो भी टॉपिक हुआ, केमिकल रिएक्शन एलिफेटिक कंपाउंड के कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड के कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो तो बाय एवरीवन, आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, टेक केयर।